गर्मियां बढ़ती जा रही हैं एंड बहुत से लोग अपनी लाइफ का पहला एसी लेने की सोच रहे हैं। बट जब लोग अपनी लाइफ का सबसे पहला एसी लेने की सोचते हैं तो उनके मन में एक डाउट आता है। वो डाउट मेरे मन में भी आया था। वो क्या था कि कितने स्टार का एसी उन्हें लेना चाहिए ताकि वो सबसे ज़्यादा बिजली भी सेव कर सके एंड वो एसी उन्हें महंगा भी ना पड़े। अभी तक आपने इस टॉपिक पे जो भी वीडियोस देखी होंगी उसमें काफ़ी बुकिश नॉलेज होती है, उनमें एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं होता। बट इस वीडियो में मैं आपको अपना पूरा एक्चुअल एक्सपीरियंस बताऊंगा। यहाँ पे मैंने 3 स्टार एसी लिया था, फिर रिसेंटली मैंने एक और एसी लिया, बट वो 3 स्टार एसी नहीं लिया, वो कितने स्टार एसी लिया एंड यहाँ पे मैंने क्यों 3 स्टार एसी फिर से नहीं लिया, सब कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। एंड आपके लिए कौन सा एसी यहाँ पे बेस्ट रहने वाला है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब सीधा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले लोगों के मन में एक चीज़ आती है, अगर मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ इस कंडीशन में, मैं एयर कंडीशन ले रहा हूँ अपने रूम के लिए, तो मैं एकदम बेस्ट चीज़ लूँ, चाहे वो कितनी भी महंगी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोग बोलेंगे कि मैं 5 स्टार एसी लूँगा, मैं उसमें खुश रहूँगा। बट ये सोच आपकी इस कंडीशन में यहाँ पे गलत है। अगर यहाँ पे आप सोचोगे कि मैं सबसे बेस्ट टू बेस्ट चीज़ लूँ और मुझे तभी यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। अब यहाँ पे एसी मोस्टली आपको 3 यहाँ पे स्टार के देखने को मिलेंगे। एक होता है 3 स्टार का, एक होता है 4 स्टार का, एक होता है 5 स्टार का। 1 स्टार एंड 2 स्टार आप देखने को नहीं मिलते, बहुत रेयरली होता है कि आपको देखने को मिलेंगे। बट मिनिमम रेटिंग आपको अब 3 स्टार ही देखने को मिलेगी एंड बहुत कम एसीज होते हैं जो आपको 4 स्टार देखने को मिलते हैं। तो जनरली आपको एसी 3 स्टार एंड 5 स्टार ही देखने को मिलेंगे। तो पहले क्विकली समझ लेते हैं इन स्टार्स का मतलब एक्चुअली में है क्या। अब ये आपकी एसी की एफिशिएंसी बता रहा है। सपोज आपका एसी इनपुट ले रहा है इलेक्ट्रिसिटी और वो आपको आउटपुट भी अच्छा खासा दे रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी है। बट क्या पता आपके एसी में लॉसेस ज़्यादा हो रहे हो बीच में, तो उसकी एफिशिएंसी कम है, तो इनपुट जा रहा है, बहुत सारे लॉसेस निकल जा रहे हैं, आपको आउटपुट यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। तो स्टार्स आपकी एसी की एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं। 3 स्टार मतलब आपका एसी कम एफिशिएंट है, मतलब उसमें लॉसेज आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जो 5 स्टार है उसमें आपको सबसे कम लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। तो एक आम इंसान क्या सोचेगा कि भाई मुझे एक ऐसी डिवाइस लेनी चाहिए जिसमें लॉसेस कम से कम हो और मुझे आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। पर यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, जो 5 स्टार एसी है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे रहते हैं आपके 3 स्टार एसी से। आपको 1.5 टन एसी में कुछ 10,000 का फ़र्क देखने को मिलता है। 1.5 टन 3 स्टार एसी आपका कुछ 36-37 हज़ार का आएगा एंड जो आपका 5 स्टार 1.5 टन एसी होगा वो आएगा आपका कुछ 47-48,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे रेट का बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि आपको क्या पैसे बचाने चाहिए या आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का आप यहाँ पे सेविंग्स देखनी चाहिए। सो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जो हमारा 5 स्टार एसी है वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है हमारे 3 स्टार एंड 4 स्टार एसी से। अगर हमें ये चीज़ पता लग गई तो आगे हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो जो आपका 5 स्टार एसी है वो 28% ज़्यादा एफिशिएंट आपके 3 स्टार एसी से। ये अप्रॉक्स नंबर होता है, आप 25 से 30% ले सकते हो, बट ज़्यादातर आप देखोगे कि 28% एफिशिएंट होता है। एंड आपका 5 स्टार एसी आपके 4 स्टार एसी से कुछ 10 से 15% यहाँ पे एफिशिएंट होता है। तो मतलब 3 to 5 यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट 4 to 5 यहाँ पे हमें इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, मात्र कुछ 10 से 15% का डिफरेंस है। अब ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये चीज़ याद रखना आप। अब मैं बताऊँ, मेरे पास है पैनासोनिक का 3 स्टार एसी जो मैंने पिछले साल लिया था 1.5 टन। अब इसकी हेल्प से हम समझेंगे कि आपके लिए कौन सा एसी यहाँ पे बेस्ट रहेगा। सो अब अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि मेरा एसी है ये कुछ 2 महीने में 1500 की बिजली यहाँ पे खर्चता है। अब ये कैसे निकाला मैंने, जितना मेरा पहले बिल आता था विदाउट एसी, उस बिल में जितना भी प्लस हुआ वो मेरा एसी का यहाँ पे खर्चा हुआ। तो मेरा पहले बिल आता था कुछ 1500 रुपये मेरे घर में। अब यहाँ पे जब एसी लगने के बाद मेरा बिल आने लग पड़ा 3000 रुपये 2 महीने का। तो सिंपली इसका मतलब था कि जो मेरा एसी है 1.5 टन 3 स्टार एसी वो यहाँ पे बिजली खर्च रहा था 1500 रुपये की। तो अगर हम 1 महीने की निकालें तो ये बैठेगी कुछ 750 रुपीज़ की बिजली मेरा यहाँ पे एसी खर्च कर रहा था। अब मान के चलता हूँ कि आप बोलोगे कि भाई मैं तुझसे ज़्यादा यहाँ पे एसी यूज़ करूँगा, तो मैं मान के चलता हूँ ये मैं 1000 रुपये ले लेता हूँ कि मेरा एसी महीने में 1000 रुपये बिजली खर्च कर रहा है। एंड उत्तराखंड में हम ऑन एवरेज बिजली का रेट लेकर चलेंगे 5 रुपये पर यूनिट। अब हमने देखा था कि जो 5 स्टार एसी है वो 28% मोर एफिशिएंट है 3 स्टार एसी से। तो मतलब हम देखें, अगर मैं यहाँ पे 5 स्टार एसी लगाता तो मेरा बिल यहाँ पे 280 रुपये कम आता। सो होपफुली आप समझ रहे होंगे मेरा बिल अभी आ रहा है 1000 रुपये। अगर 28% एफिशिएंट ज़्यादा एसी में लगाता तो मेरा बिल यहाँ पे आता 720 रुपये। अब देखते हैं कि मेरा एसी यहाँ पे कितने महीने चलता है। सो अब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं अप्रैल के महीने से, तो हम लेकर चलते हैं कि पूरा अप्रैल चलेगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यहाँ पे एसी चलेगा। मतलब पूरे साल में 6 महीने मेरा एसी चल रहा है। तो मैंने 1 महीने में यहाँ पे 280 रुपये की सेविंग्स की थी अगर मैं लगाता 5 स्टार एसी। तो अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो मैं पूरे साल में यहाँ पे सेव करता बिजली वो होती 1680 रुपये।
देखा, कोई इतनी ज़्यादा बिजली यहाँ पे सेव नहीं होती अगर मैं 5 स्टार एसी लगवाता। अब मैं बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब देखो, हमने देखा था कि 10 से 11 हज़ार का डिफरेंस पड़ता अगर मैं यहाँ पे 5 स्टार एसी लेता तो, और मुझे एक साल में बिजली की सेविंग्स हो रही थी कुछ 1680 रुपये। तो अब जो ये 10,000 बिजली के बिल में रिकवर करने के लिए मुझे कितना टाइम लगता, तो मुझे कुछ पूरे 6 साल लग जाते हैं जो मैं एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड कर रहा हूँ 5 स्टार एसी पे, उसे रिकवर करने के लिए। तो अब आप खुद दिमाग लगा के सोचो कि यार ये वैल्यू फॉर मनी डील है। अगर आपका एसी 6 महीने चल रहा है एंड आपके यहाँ पे जो बिजली का रेट वो 5 रुपये यूनिट है, तो क्या आपको 3 स्टार एसी लेना चाहिए कि आपको 5 स्टार एसी लेना चाहिए? आप खुद डिसाइड यहाँ पे कर सकते हो। अभी वेट, डिस्कशन हमारा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। आप अभी भी कुछ बिजली यहाँ पे सेव कर सकते हो। अब यहाँ पे अभी हमने डिस्कस नहीं करा 4 स्टार एसी। अब 4 स्टार एसी काफ़ी ज़्यादा स्वीट स्पॉट है। अगर आपको बिजली भी सेव करनी है और ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करने तो आप 4 स्टार एसी ले सकते हो, क्योंकि अगर हम 4 स्टार एंड 5 स्टार एसी को कंपेयर करें तो 5 स्टार एसी यहाँ पे कुछ 10 से 15% ही ज़्यादा एफिशिएंट है 4 स्टार एसी से। बट यहाँ पे जो 3 स्टार से 4 स्टार का रेट में जंप है वो काफ़ी कम है। अगर आप LG का 1 टन एसी देखोगे तो जो आपका 1 टन 3 स्टार एसी है वो आपको कुछ पड़ेगा 35,000 का, एंड जो आपका 1 टन 4 स्टार एसी है वो आपको कुछ पड़ेगा 36,000 का, एंड जो आपका 1 टन 5 स्टार एसी है वो आपको पड़ेगा कुछ 40,000 का। तो बस आपको 1,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करने पे यहाँ पे आपको 4 स्टार एसी देखने को मिल रहा है, तो आप वो बाय कर सकते हो। अगर हम 1.5 टन में भी बात करें तो 1.5 टन में आपको कुछ 5,000 का जम देखने को मिल रहा है, एंड ये 5,000 का जम मैं बोलूँगा वर्थ इट है। आप कुछ 42,500 रुपीज़ खर्च कर सकते हो एंड आपको 1.5 टन 4 स्टार एसी देखने को मिल जाएगा, विच इज़ वे बेटर देन जो आपका 48,000 कुछ आता है 1.5 टन 5 स्टार एसी। क्योंकि आप देख सकते हो कि 3 स्टार से 4 स्टार में आपको ज़्यादा जम देखने को मिल रहा है एफिशिएंसी पे, 4 स्टार से 5 स्टार में आपको इतना जम देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा अपने पैसे यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। एंड जब आप एसी बाय कर रहे हो तो आपको एक टिप दूंगा कि कई लोग बस यहाँ पे एसी कॉस्ट लेकर चलते हैं कि भाई यहाँ पे 40,000 का एसी है तो क्या हुआ, मैं 48,000 का एसी यहाँ पे ले लेता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक बात देख कर चलो कि आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट के लिए भी पैसे बचा कर रखने हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपके 2,000 रुपये लगते हैं, ये ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर आपकी ज़्यादा केबल लगी, ज़्यादा पाइप्स लगी कॉपर की, तो ये कॉस्ट अभी बढ़ भी सकती है। बट ऑन एवरेज आपको 2,000 रुपये तो इंस्टॉलेशन लेकर चलने ही पड़ेंगे। जो बाहर यूनिट लगती है उसका स्टैंड प्लस आपका जो इंस्टॉलेशन चार्ज होता है वो कुछ 1,400 के आसपास होता है GST के साथ, तो आप 2,000 रुपये लेकर वो लेकर चलना। प्लस अगर आप स्टेबलाइजर लगाते हो तो उसकी कॉस्ट पे आपको अलग से लेकर चलनी पड़ेगी। तो ये सारी कॉस्ट भी दिमाग में लेकर चलना है। ऐसे नहीं कि मैं एसी ले रहा हूँ बस वही कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, आपको और भी कॉस्ट का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें भी कंसिडर करके चलना। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। अब ऐसी बात नहीं है कि 5 स्टार एसी किसी को लेना ही नहीं चाहिए। अब सपोज आपकी बहुत ही गर्म इलाके में रहते हो कि जो आपका एसी है वो 8 महीने 10 महीने या 12 महीने चलता है, आप इतने गर्म इलाके में रहते हो, उस कंडीशन में आपके लिए 5 स्टार एसी बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि वह बहुत जल्दी अपनी जो वैल्यू है उसे रिकवर कर लेगा। सपोज आप दिन में 24 घंटे एसी यूज़ कर रहे हो पूरे 12 महीने, तब आप 5 स्टार लेना। एक बेसिक लिमिट बताता हूँ, अगर आपका एसी 6 महीने से ऊपर चलता है एंड आपके 12 घंटे से दिन में ज़्यादा एसी चलता है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे 5 स्टार एसी लेना। अगर इतना नहीं चलता, उससे कम है, तो आप 3 स्टार एंड 4 स्टार एसी ले सकते हो, आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वो पड़ेंगे। सो होपफुली आपको पता लग गया होगा कि आपके लिए कौन सा एसी यहाँ पे बेस्ट रहने वाला है। और अगर आप क्यूरियस हो कि मैंने इस साल कौन सा एसी बाय करा, तो यहाँ पे मैंने 1 टन 5G का एसी बाय करा 4 स्टार एसी। क्यों 4 स्टार किया? क्योंकि 35 का पड़ रहा था मुझे 3 स्टार एंड मुझे 36 का पड़ रहा था 4 स्टार, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं 1,000 रुपये देकर 4 स्टार एसी ही लूँगा। तो ऐसे करके आप भी एक स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो एंड अपने पैसे सेव कर सकते हो। होपफुली आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।